कोविड-19 महामारी ने आम लोगों के साथ ही सरकार की झोली भी खाली कर दी है। यही वजह है कि आर्थिक रिकवरी के लिए सरकार के ऊपर जो खर्च बढ़ाने का दबाव है, उस पर वो अमल नहीं कर पा रही है। उद्योग संगठन भी सरकार को लगातार सलाह दे रहे हैं कि वो विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। We further recommend an aggressive disinvestment scheme of both loss-making and profit-making public sector units, especially given the fact that capital markets are performing well. We also recommend to the government to explore sale of government land and public sector entities, including lease of surplus government land. We recommend bringing down the government stake in public sector banks other than the State Bank of India and the 4 large merged public sector banks. Other than these 5 banks, the other public sector banks must be allowed where public ownership goes below 50% through raising of new capital by these banks. दरअसल इस साल बजट में सरकार ने विनिवेश के लिए जो लक्ष्य तय किया था, वो कोरोना काल में काफी पीछे छूट गया है। अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के कुल 2.1 लाख करोड़ रुपए में से महज 5% यानी 11,000 करोड़ ही बतौर विनिवेश हासिल हुए हैं। अब अगर मार्केट के रिकॉर्ड तेजी में ही सरकार विनिवेश प्रक्रिया पर सुस्त चाल से चल रही है, तो फिर अगले 3 महीनों में ये टारगेट हासिल करना नामुमकिन है। हालांकि बीते बरसों के रिकॉर्ड पर अगर नजर डालें, तो ज्यादातर मामलों में साल की आखिरी तिमाही में ही सरकार विनिवेश की गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाती है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि अगले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च की रफ्तार को बनाए रखा जाएगा। साथ ही इसके जरिए इकोनॉमिक रिकवरी को जारी रखने की योजना पर भी सरकार कायम रहेगी। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार की हिस्सेदारी वाले बिक्री प्रोग्राम को लेकर विनिवेश में तेजी आएगी। On the disinvestment, I've heard the several voices about you can't have one disinvestment today and maybe just about 2 or 3 in a year. But I assure you, you would have seen in the last 2 months the pace in which the 2 major disinvestment related activities and also the other which are relatively bringing down the government share in some of the big public sector undertakings are also simultaneously happening. The pace of disinvestment will now gain a lot of momentum, and those which have already found cabinet approval will be taken up with all earnestness. So disinvestment will be happening. लेकिन मौजूदा माहौल में मोदी सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को बनाए रखना और बढ़ाना आसान नहीं है। अब इसे पूरा करने के लिए विनिवेश ही फिलहाल अकेला रास्ता नजर आता है। ऐसा इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि सरकार के बाकी सभी विकल्प कोरोना काल में फ्लॉप हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17.6% की गिरावट के साथ 4.95 लाख करोड़ रुपए रहा है। इस साल कुल टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य 24.3 लाख करोड़ था, जिसमें से अक्टूबर तक महज 34.2% ही हासिल हुआ है, जबकि पिछले साल ये 46% से ज्यादा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल सरकार के टैक्स कलेक्शन में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। करीब 9.5 लाख करोड़ के टैक्स विवादों के समाधान वाली विवाद से विश्वास स्कीम से अभी तक महज 72,480 करोड़ रुपए ही आए हैं, जबकि ये 31 दिसंबर को खत्म होने जा रही है। रेवेन्यू कलेक्शन में आई इस गिरावट से निपटने के लिए सरकार ने मार्च में 4 साल बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला किया है। इस नीलामी में कुल ऑफरिंग 2251.25 हर्ट्ज की है, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 3,92,000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन इसके पहले 2016 में महज 65,000 करोड़ रुपए ही स्पेक्ट्रम की नीलामी से आए थे। उस दौरान नीलामी में स्पेक्ट्रम का काफी बड़ा हिस्सा बिना बिके रह गया था। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो कोरोना काल में रेवेन्यू जुटाने के इस रास्ते पर भी ब्रेक लग सकता है। यानी सरकार को अब अगले 3 महीनों में विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करना ही होगा, तभी वो खर्च बढ़ाकर आर्थिक रफ्तार को बढ़ा सकेगी।